ध्यान में झलक मिलती है, लेकिन झलक ही सब कुछ नहीं है। झलक आनंद देती है, परंतु यह सिर्फ एक निमंत्रण है, कोई पूर्णता नहीं। झलकें दिखा देती हैं कि भीतर कुछ है, कुछ ऐसा जो इस संसार से परे है, लेकिन झलक पर ही रुक जाना अपने को धोखा देना है। ध्यान झलक देता है, समाधि में तुम स्वयं वह हो जाते हो जिसकी झलक थी। ध्यान में फूल की खुशबू है, समाधि में तुम स्वयं फूल बन जाते हो। बहुत लोग झलक मिलते ही ठहर जाते हैं, उन्हें लगता है अब सब कुछ मिल गया। नहीं, जब तक तुम पूर्ण रूप से उसी में लीन न हो जाओ, जब तक तुम उसी में विलीन न हो जाओ, तब तक कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ। ईश्वर को देख लेना पर्याप्त नहीं है, ईश्वर हो जाना लक्ष्य है। रुकावट कहाँ है? रुकावट यह है कि हम अपने वस्त्रों को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हैं। हमारे भीतर जो परतें हैं वे पारदर्शी हो सकती हैं, लेकिन उनकी पकड़ बहुत गहरी है। हम इन्हीं परतों को, इन्हीं पहचानों को ही खुद समझने लगे हैं। यह यात्रा, ये खोज, यही उपनिषद का केंद्र है। इस उपनिषद की शुरुआत होती है एक प्रार्थना से, जो समस्त अस्तित्व को संबोधित है। प्रार्थना का मतलब है समर्पण, भरोसा, एकांत से बाहर आकर पूरे ब्रह्मांड को साथी मानना। अकेले कुछ नहीं होगा, अकेले तो तुम संसार में भी हार गए हो। प्रार्थना का उद्देश्य है अपने भीतर की सीमाओं को पहचान कर स्वयं को विराट के साथ जोड़ देना। यह आह्वान है उन शक्तियों का जो हमारे ही भीतर छिपी हैं। सूर्य, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इनका पूजन बाहर नहीं भीतर होता है। वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया क्योंकि वह दिखती नहीं, फिर भी जीवन का आधार है। जो न दिखे लेकिन जिसे बिना देखे भी अनुभव किया जा सके, वही परम है। प्रार्थना किसी देवता को बदलने का उपाय नहीं है, यह स्वयं को बदलने का उपाय है। प्रार्थना से बाहर कुछ नहीं बदलता, पर भीतर बहुत कुछ बदलता है। प्रार्थना करने वाला विनम्र हो जाता है, सजग हो जाता है, तैयार हो जाता है खो जाने को। जब तुम्हारा चित्त बदलता है, तभी तुम दूसरे लोक में प्रवेश करते हो। प्रार्थना स्वयं एक द्वार है, बाहर हाथ जुड़े हैं, भीतर दरवाजा खुल रहा है।